श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जुलाई 2024 को है हलहारिणी अमावस्या। दोस्तों, ये आषाढ़ महीने की अमावस्या बहुत ही विशेष है क्योंकि दोस्तों यह अमावस्या गुप्त नवरात्रि के एक दिन पहले पड़ रही है, इसलिए इस अमावस्या का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, इसी अमावस्या के दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब दोस्तों, ये एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आपके घर परिवार में बहुत दुख परेशानियां आती हैं, अब चाहे वो धन से जुड़ी हुई हों, चाहे रोग और बीमारी से जुड़ी हुई हों, या आपका मन अशांत रहता हो, किसी भी प्रकार की अगर दुख और परेशानी आपके जीवन में चल रही है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप लोगों को इस हलहारिणी अमावस्या के दिन, जो कि गुप्त नवरात्र के एक दिन पहले पड़ रही है, इस अमावस्या को एक दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब दोस्तों, इसका एक कारण ये भी होता है कि हमारे जो पितृ होते हैं वो पितृ हमसे नाराज़ होते हैं क्योंकि हम उनकी सेवा नहीं कर पाते, उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख और कष्ट आते हैं और हम उपाय वगैरह करते रहते हैं, व्रत करते रहते हैं, उनका भी हमें फल नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले आपको आपके पितरों को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों, अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों के लिए विशेष और महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप लोगों को अमावस्या के दिन क्या करना है, एक दीपक वाला उपाय ज़रूर करना है। अब वह एक दीपक वाला उपाय आप लोग कैसे करोगे वो यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनो और अच्छे से उपाय आप लोग करना, ताकि आप लोगों को उपाय का फल यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़, एक दीपक वाला जो उपाय है ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस हलहारिणी अमावस्या के दिन करना है, जो कि 5 जुलाई 2024 के दिन पड़ रही है। भाई, इस अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को आपको किस समय करना है, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो यही है। तो देखो, इस उपाय को आप लोग, सीधी सी बात है, शाम के समय प्रदोष काल में करो, क्योंकि एक दीपक वाला उपाय है, इस उपाय में दीपक हमें जलाना पड़ेगा, तो दीपक शाम के समय प्रदोष काल में ही जलता है। ठीक है, तो शाम के समय एक दीपक आप लोगों को जो है तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद में इस वाले उपाय को करना किसको होगा, क्या घर के सभी सदस्यों को इस एक दीपक वाले उपाय को करना होगा अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, या घर का किसी एक सदस्य को ये वाले उपाय को करना पड़ेगा? तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें कि घर का कोई एक मुख्य जो बड़ा सदस्य हो, विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है ना। विशेष रूप से माताओं बहनों को ही जो है उपाय करना चाहिए ये वाले, ताकि उन लोगों को जो उपाय का फल है वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिल सके। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों अपने उपाय को करने की तैयारी करने के लिए, जब शाम का समय हो अमावस्या के दिन का, तो उसके कुछ समय पहले, 1-2 घंटे पहले या आधा 1 घंटे पहले आप लोगों को उपाय को करने की तैयारी शुरू करना है ना। तो भाई, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना एक दीपक लेना है। अब वो दीपक किस चीज़ का लोगे, वो दीपक आप लोग लोगे मिट्टी का, है ना। मुख्य रूप से मिट्टी का ही दीपक आप लोगों को यहाँ पर लेना है ना। अगर फिर ना मिले, किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश कर ली, नहीं मिला, तो फिर आप लोग आटे का ले लेना। पर अगर मिट्टी का है, भले ही पुराना दीपक ही क्यों ना, उसको धोकर इस्तेमाल कर लेना, पर जो दीपक होगा वो मिट्टी का ही विशेष रूप से होगा। बाकी नहीं मिल पाए किसी कारणवश, तो भाई फिर आप आटे का ले सकते हो, पर मिट्टी का कोशिश करना आपको मिल जाए, है ना। तो करना क्या है, आपने एक मिट्टी का दीपक तैयार करना। मिट्टी का दीपक तैयार करके आप लोगों को क्या करना है, एक बत्ती बनानी है, अपने हाथों से बनानी है, बाज़ार से बनी हुई नहीं लानी है ना। अब बत्ती कौन सी बनाओगे, तो देखो, बत्ती में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न लोगों को होती है और लोग यहाँ पर गलतियाँ भी करते हैं। तो देखो, इस उपाय में जो अपने दीपक के अंदर आप लोगों को बत्ती लगानी है वो दोस्तों लंबी बत्ती लगानी है, यहाँ पर गोल बत्ती नहीं लगेगी। पितरों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्या करना है, अपने हाथों से एक लंबी बत्ती बनाना है और उस लंबी बत्ती को बनाकर अपने इस मिट्टी के दीपक के अंदर आप लोगों को रख देना है ना। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को इस दीपक के अंदर क्या चीज़ डालनी है जिससे ये दीपक जलेगा, तो हम आपको बता दें कि इस दीपक के अंदर आप लोगों को क्या डालोगे, आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। मिलावटी या बाजार का घी डालोगे तो कुछ नहीं कह सकते कि आपका उपाय काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि पितरों को प्रसन्न करना है, भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो शुद्ध देसी गाय का घी तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, है ना। तो भाई थोड़ा सा मिल जाए, पर शुद्ध देसी गाय का घी यहाँ पर इस्तेमाल होगा, है ना। तो भाई थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल करके आप लोगों को यहाँ पर ले लेना है ना। और क्या करना है, इस दीपक के अंदर आप लोगों को डाल देना है। जैसे ही दीपक के अंदर आप शुद्ध देसी गाय का घी डालते हैं, आपका ये जो उपाय का दीपक है ये तैयार हो जाता है ना। इस दीपक को आपको घर से बिल्कुल भी नहीं जलाना है, आपको अपने साथ में अपनी एक माचिस रखनी है, जो कि आपको अपने ही घर से रखनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस दीपक को आपको जलाकर नहीं ले जाना है, मात्र दीपक को तैयार करके इसी किसी एक पात्र में आप लोगों को रख लेना है, क्योंकि हाथ में सीधा आप लोग नहीं लेकर जा सकते हो, इसलिए किसी पात्र में रखकर अपनी माचिस अपने साथ में रखकर इस दीपक को आपको किसी जगह पर लगाकर आना है, पितरों के लिए और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि इस दीपक को हमें लगाना कहाँ पर होगा। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, इस दीपक को लगाने के लिए कई जगह हैं।
पर आपको लगाना सिर्फ एक ही जगह पर है। हम आपको बताएंगे कुछ कुछ जगहें जिनमें से आपको वो जगह देखनी है जो कि आपके घर से सबसे पास में पड़ती है ना। तो भाई उस जगह पर आप लोगों को जाना पड़ेगा। मुख्य रूप से जो पहले आप लोगों को जाना पड़ेगा उस जगह को हम पहले बताएंगे, बाकी धीरे धीरे करके बाद में बताएंगे, ठीक है। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें इस दीपक को आपको कहाँ पर लेकर जाना चाहिए, तो भाई किसी भी नदी के पास में, अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है जो कि बहता हुआ जल है, बहती हुई नदी है, तो भाई उस पवित्र नदी के पास में आप लोगों को जो है ये उपाय करने के लिए जाना चाहिए, ठीक है। मुख्य रूप से क्या कोशिश होनी चाहिए, हम बहते हुए जल में या पवित्र नदी में जाकर इस उपाय को करें। पवित्र नदी नहीं है तो कुआं हो, बावड़ी हो, कुछ भी होगा, कुआं जिसमें पानी भरा होता है, भाई अगर कुआं भी है तो वहाँ पर भी आप लोग उपाय कर सकते हो। उसके बाद में तीसरी चीज़ है दोस्तों तालाब या सरोवर, है ना। बहुत सारे जगहों पर तालाब या सरोवर बने होते हैं, तो अगर वो चीज़ भी है तो भी आप लोग वहाँ पर उपाय कर सकते हो। इन 3 जगहों में से किसी भी एक जगह पर आप लोगों को चले जाना है जो आपके घर के पास में हो, है ना, और आप जहाँ पर ये वाला उपाय कर सको। तो करना क्या है, आप लोग पहुँच जाना कहाँ पर, अपने ही जो घर के पास में नदी, बावड़ी या तालाब हो वहाँ पर, है ना। जैसे ही आप लोग वहाँ पर पहुँचते हो तो करना क्या है, सबसे पहले आपको वहाँ पर एक अच्छी सी जगह देखना है, घाट देखना है, क्योंकि इस दीपक को हमें जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है, ना जल में डालना है ना जल में फेंकना है ना। इस दीपक को हमें वहीं पर जो एक अच्छी सी जगह हो, जैसे नदी पर घाट बने हुए होते हैं, कुएं के बावड़ी के ऊपर एक अच्छी सी, मतलब आपको जगह कहीं ना कहीं मिली जाएगी, तो वहाँ पर ये दीपक रख सकते हो। और सरोवर या तालाब में भी आप लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह मिली जाएगी, तो आप उस जगह पर जाकर बैठ जाना, है ना। बैठने के बाद क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला काम अब आपका ये रहेगा कि आप दक्षिण दिशा का पता लगा लो। दक्षिण दिशा का पता लगाने के लिए आप अपना मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी से पूछ भी सकते हो, और अगर आपको खुद को पता है तो फिर और अच्छी बात है, बाकी आप लोग मोबाइल से पता कर सकते हो, है ना। तो आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा ढूंढना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो दक्षिण दिशा ही है, क्योंकि दोस्तों ये जो दीपक जिस दिशा में रखाएगा वो दक्षिण दिशा में ही रखाएगा, है ना। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है, दक्षिण दिशा आप लोगों को ढूंढ लेना है। जैसे ही आप लोग अपनी दक्षिण दिशा को ढूंढ लेते हो, दक्षिण दिशा को ढूंढने के बाद क्या करना है, आप लोगों को अपना ये जो दीपक है इसको जला लेना है। अपनी माचिस से जलाना, किसी और की माचिस से मत जलाना, वरना उपाय को करने का जो फल है वो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में उस व्यक्ति को भी मिलेगा जिस व्यक्ति ने आपकी मदद की है ना। तो अब करना क्या है, आप लोगों को जो है अपना वह दीपक जलाकर तैयार कर लेना है। जैसे ही आप लोग अपना वह दीपक जलाकर तैयार कर लेते हो, भाई दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है कि वह जो दीपक है वो है जो दीपक लंबी बत्ती का होगा, तो लंबी बत्ती जिस साइड से आपने जलाई होगी उस जलती हुई बत्ती का मुख आप लोगों को उस दक्षिण दिशा की तरफ करके रख देना है ना, जो दक्षिण दिशा अभी हमने आपको ढूंढने के लिए कही हुई थी, है ना। तो भाई जिस तरफ से आपकी वह लंबी बत्ती जल रही है वो बत्ती का मुख आप लोगों का दक्षिण दिशा में हो जाना चाहिए। फिर इस दीपक को आप लोगों को अपने ही जो नदी, बावड़ी या तालाब है वहाँ के घाट पर रख देना है। जैसे ही आप इस दीपक को दक्षिण बाती का मुख करके रख देते हो, उसके बाद में वहीं पर भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन करना। सबसे पहले अपने पितरों से निवेदन करना, भगवान शिव जी से निवेदन करना कि आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी है, या जो भी दुविधा चल रही है, या जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी काम हो, आप सारे मतलब जो भी काम हो, कोई भी एक अपना काम या कोई भी दुख और परेशानी जो है भाई वो आप बोल देना, है ना। कब बोल देना, जब आपका दीपक दक्षिण दिशा की बाती करके रखा जाए, है ना। जैसे ही आप अपनी मनोकामना या दुख और परेशानी भगवान से प्रार्थना करते हो, और पितरों से ये भी बोलना आप लोग कि हमसे अगर आपके लिए कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करना, और आगे से हमारे जीवन में कोई भी दुख और परेशानी ना आए, आपके आशीर्वाद से हम सभी खुशहाल रहें, है ना। तो ऐसे आपको अपने पितरों से प्रार्थना करना है, भगवान शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है, ठीक है। और भगवान शिव जी से भी जो है आप लोगों को अपने पितरों के लिए आशीर्वाद यहाँ पर ज़रूर लेना है, आपके पितर आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे। बस दोस्तों इतना काम करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पर अगर चाहो तो धूप दे सकते हो, वरना हाथ जोड़कर वहाँ से उठकर सीधा अपने घर पर आ सकते हो, और आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है, ठीक है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपकी जीवन की जो दुख और परेशानियाँ हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी मनोकामनाएं कब पूर्ण हो गई, कब आपकी दुख और परेशानी दूर हो गई, है ना। इसके बाद में दोस्तों अभी बहुत सारे लोग कमेंट्स ये भी करेंगे कि भाई हमारे घर के पास में ना तो नदी है, ना बावड़ी है, ना तालाब है, तो हम क्या करें, इस एक दीपक वाले उपाय को इस अमावस्या के दिन कैसे करें। तो देखो इस जगह पर एक और रास्ता है, 3 और रास्ते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि भाई अगर नदी, बावड़ी या तालाब नहीं है आपके घर के आसपास में, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, या किसी भी बट वृक्ष पेड़ के नीचे,
या किसी भी शमी के पेड़ के नीचे जाकर भी अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। कोई भी एक वृक्ष चुन लेना जो कि हमने आपको बताया पूजनीय हो, जो भगवान शिव जी के वृक्ष हों भाई, उनमें से कोई भी एक वृक्ष को चुन लेना जो आपके घर के पास में हो भाई। उस वृक्ष के नीचे जाकर आप लोगों को अपना ये जो मतलब दीपक है इसको जलाना है, पर बत्ती दक्षिण दिशा की ही होनी चाहिए। दक्षिण दिशा को आपको बदलना नहीं है। दक्षिण बाती का मुख करके आप लोगों को इस दीपक को जला देना है। दीपक को जलाकर भगवान से प्रार्थना करना है, अपने पितरों के लिए प्रार्थना करना है, अपने पितरों से निवेदन करना है, उनसे माफ़ी मांगना है अपनी गलतियों के लिए, ठीक है। बस वहाँ पर हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन करके आप उठ सकते हैं और अपने घर पर वापस आ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर कोई ऐसा कहे कि भाई हम ना तो नदी पहाड़ या तालाब यहाँ पर भी नहीं जा सकते, ना हम किसी वृक्ष के नीचे जा सकते हैं, हो सकता है कुछ कुछ दिक्कतें हों किन्हीं किन्हीं माताओं बहनों को, किन्हीं किन्हीं लोगों को, तो उस जगह पर हम क्या कर सकते हैं, तो उस जगह पर मात्र आप एक ही काम कर सकते हो, आखिरी काम कर सकते हो कि अपने ही घर में जो आपका घर के रसोई घर होता है उस रसोई घर में आपको अपना एक दीपक तैयार करके लेकर आ जाना है, यही उपाय वाला, ठीक है। जैसे ही आप लोग रसोई घर में प्रवेश करते हो तो अपने पीने का पानी वाले स्थान देख लेना और पीने के पानी वाले स्थान के पास में एक अच्छी सी जगह देख लेना, उस जगह पर आप लोगों को आ जाना है और अपना यह दीपक जो है जला लेना। उस दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा में ही आपको करके रखना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे ही दीपक रखते हो अपने पितरों से प्रार्थना करना, भगवान शिव जी से प्रार्थना करना और वहाँ पर हाथ जोड़कर थोड़ी देर खड़े होकर आप वहाँ से हट सकते हो, ठीक है। और आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब दोस्तों आपकी मुख्य कोशिश क्या होनी चाहिए कि आप किसी नदी बावड़ी या तालाब के पास में जाओ। नहीं जा पा रहे हो तो फिर दूसरी कोशिश क्या होनी चाहिए, आपके इन जो हमने आपको वृक्ष बताए हैं पीपल, शमी, बेलपत्र और वट वृक्ष, इन वृक्षों के किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाकर आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर भी नहीं जा सकते तो अपने ही घर के रसोई घर में परिंदे के पास में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर जाकर आप इस दीपक को रख देना दक्षिण बाती का मुख करके। इस उपाय में आप जहाँ पर भी ये वाला उपाय करो, जिस भी एक स्थान पर उपाय करो, ध्यान रखना जो दीपक है वह मिट्टी का हो, विशेष रूप से आटे का भी ले सकते हो पर विशेष रूप से मिट्टी का हो, लंबी बत्ती का हो, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डला हो और जो दीपक आप लोग रख रहे हो वो दक्षिण बाती का मुख करके आप लोगों को रखना है ना। इन बातों का ध्यान रखना और आपका ये उपाय अच्छे से पूरा हो जाएगा। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपकी दुख और परेशानी बहुत जल्दी दूर होना शुरू हो जाएगी। अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।